यस, आरवी फाइटर्स के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। राजवीर 11 के कप्तान से अनुरोध है, आपको भी टॉस बॉक्स में आना पड़ेगा। फिलहाल इस समय चलेंगे, यस मैदान की तरफ चलेंगे। गेंदबाजी मार पर संभवतः हसन टिकले तैयार है। हसन शायद कम उम्र में हसन ने कामयाबी की बिल्कुल इस समय शिखर को पार किया है। हो संभवतः ये देखिए सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी तालमेल नहीं। हालांकि देखा जाए तो अंपायर ने 1 बाउंस का इशारा किया है और इसके बाद अब बाउंस गेंदबाजी नहीं कर सकते। और देखा जाए तो आकाश सबका विकेटों के बिल्कुल पीछे खड़े हैं और वहीं से फील्डिंग सजाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों भी टीमें इस समय जीत के लिए स्ट्रगल और संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। हसन टिकले इस समय गेंदबाजी मार पर दोबारा तैयार। ओहो, जतिन साळगावकर इस समय क्लीन बोल्ड, बैक टू पैविलियन। क्या लाजवाब शानदार गेंदबाजी, हसन टिकले ऑन फायर। तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। जिस जतिन दादा साळगावकर ने हसन टिकले को कई बार मौका दिया था दापोली टेनिस क्रिकेट में, आज उसी हसन टिकले ने जतिन दादा साळगावकर को क्लीन बोल्ड करते हुए बैक टू पैविलियन का रास्ता दिखा दिया। क्या लाजवाब इस समय गेंदबाजी। और यकीनन जतिन दादा साळगावकर भी आज खुश होंगे, क्योंकि जिस खिलाड़ी को हमने तैयार किया है वही खिलाड़ी जब आपसे बढ़कर बेहतरीन प्रदर्शन करता है ना, तो यकीनन आपका सीना 56 इंच का हो जाता है। यकीनन खुश, हार में भी खुशी का माहौल इस समय चेहरे पर स्पष्ट रूप से जतिन दादा साळगावकर के। इस समय देखा जाए तो हसन टिकले पिछले मुकाबले में ज्यादा किफायतशीर नहीं रहते, लेकिन इस मुकाबले का जहां तक सवाल है, क्या शानदार शुरुआत इस समय हसन टिकले के द्वारा हमें देखने को मिलती हुई। ऐसा वक्त लाओ दोस्तों, जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले, ऐसा समय आपको लाना पड़ेगा। इस समय संभवतः वही कारनामा करते हुए नजर आ रहे हैं हसन टिकले। शानदार शुरुआत इस समय हसन टिकले के द्वारा। पहली गेंद डॉट आई थी और दूसरी गेंद के ऊपर जतिन दादा साळगावकर को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया और पैविलियन की तरफ वापस लौटा दिया है। अब देखा जाए तो नए बैटर्स इस समय मोहम्मद कैफ गेंदबाजी में यकीनन महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस समय तकरीबन लोअर फुल टॉस होती हुई डिलीवरी दो खिलाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच। क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर, यस एब्सोल्युटली मोहम्मद कैफ के बल्ले से आता हुआ इस ओवर का यह पहला शानदार बेमिसाल छुआ। जबरदस्त शुरुआत, देर आयर दुरुस्त आयर, विलंब से किंतु सफल स्ट्रोक इस समय मोहम्मद कैफ के द्वारा देखने को मिलता हुआ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। सो कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रगल जरूर करना पड़ा है मोहम्मद कैफ को। गेंदबाजी में यकीनन वो महंगे साबित हुए थे, एक ही ओवर में उन्होंने 22 रन खर्च किए थे। वही मोहम्मद कैफ इस समय क्या बल्लेबाजी में खूब रंग लाने वाले हो। यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बार अंपायर मकबूल भुरनकर इस रन का हिसाब हुआ। स्कोर बोर्ड के अंदर रन संख्या आगे बढ़ती हुई केवल 8 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। 3 खिलाड़ी इस समय बैक टू पैविलियन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय, दबाव स्पष्ट रूप से इस समय दिखाई देता हुआ। जलगांव वॉरियर्स के ऊपर क्या दबाव से बाहर आने वाले हैं। हसन टिकले तैयार। इस समय देखा जाए तो फिर एक मर्तबा शानदार गेंदबाजी का परिचय। क्या अंपायर का नो बॉल का इशारा, यस यकीनन नो बॉल का इशारा। आज के दिन का ये पहला नो बॉल है हसन टिकले के द्वारा। सुबह से हम अभी तक देख रहे हैं किसी भी गेंदबाज ने नो गेंद नहीं की है। संभव था इस समय हसन टिकले के द्वारा आज के दिन का ये पहला नो बॉल देखने को मिलता हुआ। सो कहीं ना कहीं फ्री हिट होगी, क्या इसका वो फायदा उठा पाएंगे। स्ट्राइक पर इस समय मोहम्मद कैफ है। मोहम्मद कैफ के अगर बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच गेंद आएगी तो यकीनन बड़ा स्ट्रोक। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, शायद ऑन साइड की तरफ ड्राइव करना चाहते थे मोहम्मद कैफ। डॉट गेंद आती हुई, उसके बाद अब यकीनन कॉन्फिडेंस इस समय 7वें आसमान पर। हसन टिकले इस समय रीढ़ की हड्डी साबित होते हुए विदिशा चैलेंजर्स के लिए। आकाश सबकाल ने शुरुआत बेमिसाल की थी। ओहो, ये देखिए जोरदार प्रहार। संभवतः लॉन्गो पर फील्डर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की। कैचेस विन द मैचेस, और एक बड़ा झटका लगता हुआ चौथा खिलाड़ी
समय हसन टिकले को अपना लक्ष्य मालूम है और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने का प्रयास। योगेश दांडेकर इस समय अब धीरे धीरे मैदान की तरफ आगे बढ़ते हुए, अगर योगेश दांडेकर लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते हैं तो इस प्रतियोगिता के जो मुख्य ऑर्गेनाइजर है साईराज देसाई, उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा योगेश दांडेकर सर के लिए। क्या लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगा पाएंगे? इस समय हसन टिकले को अपना लक्ष्य मालूम है। जो लक्ष्य में खो गया हसन, समझो वही सफल हो गया। और इस समय देखा जाए तो थोड़ा सा स्लोअर गेंद को फेंका था, कहीं ना कहीं जानते थे एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ओवर का समापन। उन्हें वो हौसला है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। अनुभव है हसन टिकले के पास, वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। इस बार देखिए हो बिल्कुल विकेटों के जड़ों में डालने का प्रयास किया था हसन टिकले ने। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था। आमतौर पर ज्यादा तेज गेंदबाजी करते, लेकिन इस समय थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था हसन टिकले ने। बल्ले पर नहीं आई डॉट गेंद, और इस समय देखा जाए तो ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, संभवतः वाइड का इशारा हो सकता है। देखा हिसाब होता है स्कोर बोर्ड के अंदर। कुल मिलाकर रन संख्या अब 16 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। ओहो, इस समय देखिए संभवतः बल्ले का बाहरी किनारा और एक विकेट का पतन। शानदार गेंदबाजी हसन टिकले ऑन फायर। कम ऑन डीजे। इस समय सफलता हसन टिकले के नाम। कम ऑन डीजे। क्या इस समय वो अपने हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? हो हवा में ज्ञान, यस एब्सोल्युटली। इस प्रतियोगिता की जय। अब दोनों ऑनर इस समय बल्लेबाजी मार्ग पर मौजूद है। अगर अक्षय पाठक सर एकादा भी सिक्सर लगाते हैं तो शेखर आगरे उनकी तरफ से 1000 की धनराशि मिलेगी। अगर योगेश दांडेकर सर लगातार 3 सिक्सर लगाते तो साईराज देसाई की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज। ये देखे हो संभवतः क्या कमाल की बल्लेबाजी का परिचय देना चाहते थे। बाल बचे थे, अक्षय पाठक सर रन लेना चाहते थे। एक ऑनर दूसरे ऑनर के ऊपर गुस्सा निकालता हुआ। ये अच्छा क्रिकेट है। संभवतः ये आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। अनिकेत वालावलकर सर यहाँ पर मौजूद है। अगर अक्षय पाठक सर एक बाउंड्री लगाते तो 1000 रुपए की धनराशि,
और सिक्सर लगाते हैं तो 5,000 रुपए की धनराशि। वाह भाई वाह, ये देखिए, ये संभव था 1,000 की तरफ जा रही थी गेंद, लेकिन इस समय